हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, ईयर एंड है तो ऑफिस के काम का भी ईयर क्लोजिंग चल रहा है, जिसकी वजह से कल मैं थोड़ा बिजी थी, इसलिए वीडियो अपलोड नहीं कर पाई और ना ही आप में से किसी को इन्फॉर्म कर पाई थी। उसके लिए सॉरी। और आई होप आज का पार्ट भी आप सबको पसंद आए, सो एंजॉय। वहीं जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो अब चलिए आप सबका और ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आगे का वीडियो एक्सप्लेनेशन हम शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि ये जाओ यीबो के सरकाज़म को सुनकर सवाल करता है कि क्या ये जाओ को सस्पेक्ट मान रहा है। जो सवाल पूछकर एक पॉज के बाद ये जाओ आगे कहता है, यीबो, मैं जानता हूँ कि तुम हमेशा से ही उस बारे में कंसर्न्ड रहे हो, पर वो बस एक एक्सीडेंट ही था। तुमने उस केस को इन्वेस्टिगेट करना बंद नहीं किया, लेकिन क्या इतने सालों में तुम्हें कुछ भी मिला? क्या तुम अपनी अभी की लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं हो? अब तुम वॉन्ग ग्रुप के कंप्लीटली इंचार्ज बन गए हो। वहीं तुमने बहुत अच्छा काम किया है और हमारे परिवार में भी कितनी शांति बनी हुई है। क्या ये सब अच्छी बात नहीं है? जहां यीबो को अपनी बात इग्नोर करता देखकर ये जाओ बिना गुस्सा हुए आगे कहता है, बहुत वक्त बीत चुका है तो तुम्हें अब अपनी इन्वेस्टिगेशन बंद कर देनी चाहिए और यही सबके लिए सही रहेगा। हर इंसान को अपनी लाइफ में मूव ऑन करना चाहिए और हो सकता है कि तुम्हें तुम्हारी बेटी भी जल्दी ही मिल जाए। जो यी जाओ की क्लियर धमकी यीबो को समझ आ जाती है, जिसे सुनकर यीबो अपनी मुट्ठी कस लेता है पर कुछ नहीं कहता। दरअसल यीबो ये जानता था कि ये जाओ जान के पास आज इसलिए आया था क्योंकि वो जानना चाहता था कि जान वोंग्स के बारे में कितना जानता है और ये भी देखना चाहता था कि यीबो और जान एक दूसरे की कितनी परवाह करते हैं। वहीं यीबो का कोई जवाब ना पाकर यीजाओ को लगता है कि यीबो यीजाओ की बात से अग्री कर गया है। तो यीजाओ आगे कहता है कि अब जब यीबो जान से ब्रेकअप पूरी तरह से कर चुका है तो उसे अपने बारे में भी सोचना चाहिए। वोंग फैमिली को अपना वारिस चाहिए, इसलिए वो यीबो के साथ उसका पार्टनर देखना चाहते हैं। इसलिए अगर यीबो किसी को पसंद करता है तो वो उसे लेकर ओल्ड हाउस आ जाए, फिर वो सारे मिलकर आगे का प्रोसेस भी देख लेंगे। कि तभी यीजाओ की बात को बीच में ही काटते हुए यीबो कहता है कि नहीं, कोई नहीं है और यीजाओ बस अपने काम से काम रखे। जो कहकर यीबो कार से बाहर निकलकर अपनी कार की तरफ जाने लगता है, जिसे जाता देखकर यीजाओ के फेस पर एक सेटिस्फैक्शन वाले एक्सप्रेशंस आ जाते हैं और वो फिर अचानक से हंसने लगता है। वहीं यीबो अपनी कार में वापस आकर बैठते ही अपनी टाई लूज करके गुस्से में अपना हाथ कार विंडो के ग्लास पर मारता है, जिसकी आवाज से बोविन घबरा जाता है और रियर व्यू मिरर से देखता है कि यीबो अपनी आईज क्लोज करके सीट पर अपना सिर रखकर सिर्फ 4 शब्द कहता है, कितना घटिया आदमी है। जो शब्द यीजाओ के लिए थे ये बोविन समझ जाता है। वहीं यीबो को ये बात भी क्लियर हो गई थी कि फई को किडनैप यीजाओ ने ही करवाया था और जानबूझकर हाउ शुआन का अकाउंट पैसे ट्रांसफर करने के लिए यूज किया था, ताकि यीबो ये जान पाए कि इन सब के पीछे उसका अपना ही डैड है। लेकिन ये सब पता चलने पर भी यीबो कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि फई यीजाओ के पास थी। इसलिए यीबो के पास यीजाओ की बात सुनने के अलावा और कोई चॉइस नहीं था और यीजाओ की इंटेंशन भी साफ थी कि यीबो को फई तब तक नहीं मिलेगी जब तक वो अपनी मॉम के केस को इन्वेस्टिगेट करना बंद नहीं कर देता, वरना। कि तभी बोविन की आवाज यीबो को उसके सेंसेस में वापस ले आते हैं जब वो पूछता है कि मिस्टर वोंग को कहाँ वो लेकर चले, जिस पर 2 पल खामोश रहकर यीबो बोविन से जान के अपार्टमेंट चलने को कहता है और वहां पहुंचकर यीबो बोविन को वापस भेज देता है। वहीं जान अपने अपार्टमेंट के वॉशरूम में अपना फेस वॉश कर रहा था जब उसके घर की डोर बेल बजती है और जान समझ जाता है कि ये यीबो ही है। जिसके बाद यीबो को घर के अंदर लाकर जान यीबो को सोफे पर बिठाकर पीने के लिए पानी देता है, लेकिन यीबो जान का हाथ पकड़कर उसे अपने पास सोफे पर बैठाकर पूछता है कि जान से यीजाओ ने क्या कहा था। जिस पर जान अपनी नजरें नीचे रखकर बताता है कि उन्होंने फई के बारे में बात की और कहा कि वो यीबो से बात करेंगे। जो बात कहकर जान यीबो की तरफ देखता है और कहता है कि यीबो ने बिना किसी हेजिटेशन के जान को अलग रहने दिया क्योंकि वो पहले से ही जानता था कि मिस्टर यीजाओ जान के पास जरूर आएंगे। सही कहा ना? जिस पर यीबो जान को कोई रिप्लाई नहीं करता बल्कि जान के हाथों को
अपने लिप्स के पास लाकर उन पर किस कर देता है, जिस लाइट किस से जान को अपनी बॉडी में एक स्वीट सेंसेशन फील होती है। पर वो अपनी फीलिंग्स को साइड में रखकर आगे पूछता है कि मिस्टर चिरैन के एक्सीडेंट के बाद उन्होंने जान को फ्रेम उसे नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं किया था, बल्कि ये चेक करने के लिए किया था कि यीबो जान की कितनी परवाह करता है, और इसीलिए यीबो ने जान पर शक करना प्रिटेंड किया था। ये भी सही है ना? जिस पर इस बार भी यीबो कुछ नहीं कहता, जिसका मतलब सीधा हाँ था। तो जान अपनी सोच को सही डायरेक्शन में ले जाते हुए सारी बातों को अच्छे से एनालाइज करके आगे कहता है कि एक्सीडेंट से पहले जब मिस्टर चिरैन ने उन दोनों को अपने पास मिलने के लिए बुलाया था, तब वो बहुत स्ट्रेंज बिहेव कर रहे थे। तो जान के हिसाब से उन्हें जरूर कुछ पता चला होगा जिसके अगेंस्ट वो कुछ करने वाले थे, और मिस्टर यीजाओ को उसका पता चल गया। पर वो मिस्टर चिरैन को मार नहीं डालना चाहते थे, इसलिए उन्हें बस सीढ़ियों से धक्का दे दिया, फिर उसका इल्जाम जान पर डाल दिया। जो करके मिस्टर यीजाओ ने एक तीर से दो शिकार किए। जो पूरी बात कहकर जान यीबो की आंखों में देखकर पूछता है कि सवाल यहाँ बस ये है कि वो आखिर क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये सब यीबो की मॉम के केस से जुड़ा है? जिन सब के बारे में जान जितना सोच रहा था उतना घबरा रहा था कि वो अपनी पल के नीचे झुकाकर पूछता है कि आखिर मिस्टर यीजाओ क्या करना चाह रहे हैं? वो सच छुपाने के पीछे इतने डेस्परेट क्यों हैं? जिन सवालों पर यीबो का कोई भी जवाब ना पाकर जान जैसे ही दोबारा यीबो की तरफ देखता है तो पाता है कि यीबो एक प्लेफुल स्माइल के साथ जान को बस देखे जा रहा था और बहुत रिलैक्स्ड दिख रहा था, जिसे ऐसे देखकर जान कहता है कि यीबो कुछ तो कहे। जिस पर यीबो इमोशनलेस टोन में पूछता है कि उस वक्त जान क्या परेशान नहीं था, ये सोचकर कि यीबो जान को ग्रैंडपा के केस में जेल भेज देगा। जिस सवाल पर जान ना में अपना सिर हिलाता है, जो देखकर यीबो अपनी आईज नैरो करके जान को देखता है, तो जान फौरन हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहता है कि जान ने पहले इस पॉसिबिलिटी के बारे में सोचा था, क्योंकि जान एक ऑर्डिनरी इंसान है और यीबो का वाइफ होने के अलावा उसकी कोई आइडेंटिटी उस वक्त नहीं थी, इसलिए वो ना चाहकर भी परेशान था। जो बात सुनकर यीबो जान को चिढ़ाने वाली टोन में पूछता है कि क्या आज जान को पता चला है कि वो एक ऑर्डिनरी इंसान है? और ये बात अगर वो जानता ही था तो एक ऑर्डिनरी वाइफ की तरह यीबो पर रिलाई क्यों नहीं किया? अपने आप इतने सारे वाइल्ड डिसीजंस क्यों ले लिए, वो भी बिना यीबो को बताए? क्या जान को याद भी है कि एक दो बार नहीं कई बार जान ने ऐसा किया है? जिस पर थोड़ी देर सोचकर जान पूछता है कि क्या यीबो जान को ब्लेम कर रहा है, जहाँ यीबो तो बस अपना पेन शेयर कर रहा था। और जान की बात सुनकर कि वो यीबो को फिर से गलत समझ रहा है, यीबो गुस्से में थोड़ी ऊंची आवाज में जान का नाम लेता है, जिस पर जान यीबो से अपनी आवाज नीचे रखने को कहता है। जो सुनकर यीबो अपने गुस्से को बहुत कोशिश करके दबाते हुए अपनी आईज क्लोज कर लेता है, जहां यीबो को ऐसा देखकर जान एक गहरी सांस भरकर यीबो को हक कर लेता है और सॉफ्ट टोन में कहता है कि यीबो जान को अपने डिसीजंस लेने के लिए ब्लेम कर रहा है, पर क्या यीबो जानता भी है कि जान कितना परेशान था जब यीबो ने उसे कुछ भी नहीं बताया था? क्या एक बार भी यीबो ने जान की फीलिंग्स के बारे में सोचा था? नहीं, नहीं सोचा था, बल्कि यीबो ने बॉस ही बनकर जान को मेंशन में बंद करके रख दिया। पर जान जानता है कि ये सब यीबो के लिए भी बहुत मुश्किल रहा होगा। फिर जान एक पॉज लेकर आगे कहता है कि क्या यीबो को याद है कि जब जान प्रेग्नेंट था और मेंशन को जलाया था, वो सेकंड टाइम था जब यीबो ने जान को लॉक करके रखा था। तो अब ऐसा यीबो दोबारा नहीं होने देगा, है ना? और अब से वो दोनों मिलकर हर चीज से डील करेंगे सही तरीके से। जिन सारी बातों को सुनकर भी यीबो कुछ नहीं कहता, पर जान फील करता है कि यीबो की बॉडी जान की बाहों में रिलैक्स्ड हो चुकी थी कि तभी यीबो अपना हक ब्रेक करके जान के शोल्डर्स पर अपने दोनों हाथों को रखकर जान की आंखों में देखकर कहता है कि जान यीबो की बात ध्यान से सुने और याद रखे कि जान को इन सब के बारे में कुछ नहीं पता। जो कुछ भी ग्रैंडपा के साथ हुआ था वो एक एक्सीडेंट था और फई को यीबो ही चुरा कर ले गया है उसकी कस्टडी पाने के लिए। बस जान को इतना ही याद रखना है। क्या जान समझ गया? जो बात सुनकर जान हैरान होता है कि यीबो अभी भी चाहता है कि जान ऐसे प्रिटेंड करे मानो उसे कुछ नहीं पता। जो फील करके जान
साइड में अपना फेस करके सीधे नहीं कहता है। जिस जवाब को सुनकर यीबो जानता था कि जान यीबो से नाराज है, पर उसने यीबो को केयरफुली सुना भी है, इसलिए यीबो आगे कहता है, फई सेफ है, यीजाओ बस मुझसे ये चाहता है कि मैं वॉन्ग ग्रुप को ठीक से रन करूं, और फई उनके लिए एक ट्रम्प कार्ड है, तो उसे वो बहुत सेफ रखेंगे, इसलिए तुम परेशान मत हो। जो सब सुनकर जान कंसर्न टोन में कहता है कि वो परेशान कैसे ना हो, वो यीबो और फई दोनों को लेकर कंसर्न्ड है। जिस बात पर यीबो कहता है कि जान को सच में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, पर वो बस इतना याद रखे कि वो यीबो का वाइफ है, तो किसी और आदमी के करीब नहीं जा सकता। जहाँ यीबो के अचानक टॉपिक चेंज करने से जान कहता है कि वो सीरियस है, तो यीबो कहता है कि वो भी सीरियसली कह रहा है कि जान खास तौर पर उस जेसन से दूर रहे। इस पर जान कहता है कि वो जेसन से मिलना भी नहीं चाहता है। जो जवाब सुनकर यीबो जान को अपनी तरफ खींचकर कहता है कि जान बस अपनी बात पर कायम रहे, जो कहकर एज अ रिवॉर्ड यीबो जान को किस कर लेता है। फिर जान के साथ अपने एक लॉन्ग सैटिस्फैक्टरी किस सेशन के बाद यीबो वहां से जाने लगता है और डोर पर आकर जान को देखकर कहता है कि वो शायद कुछ दिन जान से मिलने आ नहीं पाएगा। जिस पर जान ऑल राइट कहता है, जो रिस्पॉन्स पाकर यीबो बोहे सिकोड़े पूछता है कि बस इतना ही, क्या जान यीबो को मिस नहीं करेगा। जो सब सुनकर जान को फील होता है कि यीबो आज कुछ ज्यादा ही टॉकेटिव था, तो वो यीबो को हल्का सा पुश करके कहता है कि अब यीबो जाए। जिस पर यीबो स्माइल के साथ वहां से चला जाता है। जिसके बाद जैसा यीबो ने कहा था, वो जान से मिलने कुछ दिनों नहीं आया था। वहीं जान भी अपने शूट में दिलरबा के साथ ही रहता था और जान की लाइफ पीसफुली बीत रही थी। वहीं एक दिन दिलरबा जान को अपने साथ एक डिनर पार्टी अटेंड करने को कहती है, जिस पर जान मान जाता है और रास्ते में जान दिलरबा से पूछता है कि पार्टी है कहाँ। जिस पर दिलरबा गोल्डन कॉल्ड्रन क्लब का नाम लेती है और जान से पूछती है कि क्या जान अपने कपड़े चेंज नहीं करना चाहता, तो जान नहीं कहता है और गोल्डन कॉल्ड्रन क्लब पहुंचकर जान की आंखें यीबो को ढूंढने लगती है, पर यीबो वहां नहीं था, तो जान दिलरबा को फॉलो करते हुए प्राइवेट रूम में आ जाता है, जहां एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के काफी नोन फेसेस आए हुए थे। वहीं अपने सिंपल से आउटफिट में भी जान बहुत आई कैची दिख रहा था कि तभी जान को एक फेमिलियर वॉइस सुनाई देती है, हेलो मिस्टर जान। जिस पर अपने सामने हाउ श्वान को देखकर जान नॉर्मल टोन में हेलो मिस्टर हाउ श्वान कहता है कि तभी जनीलिया भी रूम में एंटर करके हाउ श्वान से चिपकते हुए जान को देखकर हैरान होते हुए पूछती है कि जान भी यहाँ है। पर इससे पहले कि जान कुछ कहता, हाउ श्वान जनीलिया को देखकर उसका नाम लेता है, जो जनीलिया के लिए एक इशारा था कि वो तमीज में रहे। जो सब देखकर हाउ श्वान के जाने के बाद दिलरबा पूछती है कि क्या जान हाउ श्वान को जानता है। जिस पर जान दिलरबा को देखकर कहता है कि क्या वो भूल गई कि हाउ श्वान के साथ जान कितने टाइम तक हॉट टॉपिक बना रहा था। जो बात सुनकर दिलरबा एक अंडरस्टैंडिंग लुक देती है। वहीं डिनर के बाद जान जैसे ही दिलरबा के साथ जाने वाला होता है, जनीलिया जानबूझकर जान को हरास करने के लिए कहती है कि जान इतनी जल्दी क्यों जा रहा है, क्या वो जनीलिया को इतना नापसंद करता है। हालांकि वोंग फैमिली जान को अबैंडन कर चुकी है, पर वो अभी भी जनीलिया का भाई ही है। जहां उस रूम में सारे जान के मल्टीपल आइडेंटिटीज के बारे में जानते थे, पर दिलरबा की वजह से वो सारे जान को कुछ भी कहने या परेशान करने की हिम्मत नहीं कर पाते थे। कि तभी जान जनीलिया की बात पर तिरछी स्माइल के साथ कहता है कि जनीलिया अभी भी जान को अपना भाई मानती है, तो क्या इसके लिए जान को खुश होना चाहिए। क्या जनीलिया भूल गई है कि 6 महीनों पहले ही श्याओ फैमिली ने जान को श्याओ फैमिली से अलग कर दिया है। जो बात सुनकर सब जनीलिया पर हंसने लगते हैं, क्योंकि बेशक श्याओज ने डर के मारे जान को फैमिली से अलग कर दिया था, पर एक फैमिली का अपने ही बच्चे के साथ ऐसा करना सही एक्शन नहीं था। कि तभी सबको खुद पर हंसता देखकर जनीलिया हाउ श्वान की तरफ हेल्प के लिए देखती है, पर हाउ श्वान जनीलिया से कहता है कि उसे कुछ काम है, तो वो जा रहा है। जो जनीलिया से कहकर हाउ श्वान जान को देखकर पूछता है कि जान वापस कैसे जाएगा, क्या हाउ श्वान उसे घर छोड़ दे। जो बात हाउ श्वान ने जानबूझ के कही थी, सबको ये जताने के लिए कि जान और उसके बीच में जो स्कैंडल हुआ था शायद वो सही था, और जान हाउ श्वान के बीच में
जरूर कोई रिलेशनशिप है। तभी जान हाउसवान के इरादों में पानी फेरते हुए कहता है कि सॉरी, पर वो मिस्टर वेन हाउसवान को ठीक से नहीं जानता है। जो बात कहकर जान सीधे रूम से बाहर आ जाता है और दिलरबा उसे फौरन फॉलो करती है, जहां जान के रिएक्शन से हाउसवान अचानक क्रेजी हो जाता है कि जान ने सबके सामने हाउसवान की इंसल्ट कर दी है। वहीं बाहर आकर दिलरबा जान से पूछती है कि क्या वो सच में हाउसवान का बॉयफ्रेंड था, जिस पर जान फर्मली कहता है कि नहीं, वो हाउसवान से किसी तरह से भी इन्वॉल्व नहीं था। जिस बात पर दिलरबा यकीन करती है, क्योंकि जितना वो जान को समझती थी उसे पता था कि अगर जान फर्मली कोई बात कह रहा है तो वो सच और सही कह रहा है। जिसके बाद जान दिलरबा से कहता है कि वो घर खुद चला जाएगा, जो सुनकर दिलरबा वहां से चली जाती है और जान टैक्सी का इंतजार करते हुए एक बार पलटकर क्लब की तरफ देखता है और सोचता है कि आज वो ईबो से यहाँ मिल नहीं पाया कि तभी जान की नजर रोड के दूसरी तरफ एक ब्लैक कार पर पड़ती है, जो देखकर जान की आंखें चमक उठती है, ये सोचकर कि वो ईबो है। जो सोचकर जान जैसे ही कार के पास जाता है, कार विंडो के नीचे होते ही जान फ्रोज हो जाता है और जेसन जान को देखकर स्माइल के साथ कहता है कि जान से मिले कितना टाइम हो गया है उसे। जो बात सुनकर जान 2 कदम पीछे हट जाता है। जो जान का रिएक्शन जेसन नोटिस करते हुए कहता है कि वो दोनों पुराने फ्रेंड्स हैं, तो जान इतना इंडिफरेंट बिहेव ना करे। जो सुनकर जान अपने लिप्स को चबाते हुए कहता है कि वो नेक्स्ट टाइम जेसन को डिनर की ट्रीट देगा। जिस पर जेसन पूछता है कि क्या जान को लगता है कि जेसन को डिनर की ट्रीट चाहिए। जिस बात को सुनकर जान सोच में पड़ जाता है कि तभी जेसन आगे कहता है कि कुछ दिनों में उसे जान का एक फेवर चाहिए। जो बात सुनते ही जान सस्पिशियस लुक के साथ पूछता है कि क्या फेवर चाहिए। जहां जान के लुक से उसकी सोच को समझते हुए जेसन कहता है कि जान परेशान ना हो, जेसन जान से किसी को मार डालने के लिए नहीं कहेगा और ना ही कुछ ऐसा करने को जो जान के मॉरल एथिक के बाहर हो। जो बात सुनकर जान ऑल राइट कहता है। जिसके बाद जेसन जान का नंबर लेकर पूछता है कि क्या वो जान को घर छोड़ दे, पर जान मना कर देता है। जो सुनकर जेसन जान को गुड बाय कहकर वहां से चला जाता है और जान भी टैक्सी लेकर घर आ जाता है। वहीं कुछ दिनों में जैसा जेसन ने कहा था, जेसन जान से मिलकर उसे जेसन के साथ एक बैंक्वेट अटेंड करने को कहता है, जिसे जान फौरन रिफ्यूज कर देता है, क्योंकि यीबो ने जान को जेसन से मिलने के लिए मना किया था। लेकिन जान के मना करने पर जेसन कहता है कि जान ने प्रॉमिस किया था, तो जान कहता है कि अब वो प्रॉमिस तोड़ रहा है। जो बात सुनते ही जेसन पूछता है कि क्या जान यीबो की वजह से ऐसा कर रहा है। जो बात सुनकर जान स्टंट रह जाता है, क्योंकि सब जानते थे कि जान यीबो से अलग हो चुका है, पर जेसन ऐसा नहीं सोच रहा था। तभी जान को खामोश पाकर जेसन जान के करीब आकर सॉफ्ट टोन में कहता है, जान, मैं तुम्हें किसी से भी ज्यादा अच्छे से जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो और क्या चाहते हो। वही जान, जो यीबो के अलावा किसी और को अपने इतना पास पाने का आदी नहीं था, वो जेसन को अपने इतना पास पाकर फौरन जेसन से 2 कदम पीछे हट जाता है कि तभी जेसन जान का हाथ पकड़कर अचानक आगे कहता है कि वोंग यीबो जान के लिए सही नहीं है, उसकी फैमिली बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। जो बात सुनकर जान अपनी आईज नैरो करके जेसन को देखकर पूछता है कि जेसन की बात का क्या मतलब। जेसन बताए कि कैसी कॉम्प्लिकेटेड फैमिली है यीबो की। जेसन आखिर क्या जानता है। जिन सब वालों को सुनकर जेसन सीरियस टोन में कहता है कि वो जान को हर्ट नहीं करेगा। पास्ट में बेशक उसने जान को जनीलिया और बाकी लोगों की तरह ट्रीट किया था, पर अभी जेसन जो भी कर रहा है वो जान की भलाई के लिए ही कर रहा है। जो सब सुनकर जान जिद्दी बनते हुए पूछता है कि पहले जेसन बताए कि वो वोंग फैमिली के बारे में क्या जानता है। जिस पर जेसन जान का हाथ छोड़ते हुए कहता है कि अगर जान जानना चाहता है तो उसे जेसन के साथ पहले बैंक्वेट अटेंड करना होगा, फिर बाद में वो जान को सब बता देगा। जो कंडीशन सुनते ही जान गुस्से से जेसन को देखता है, तो जान को गुस्से में देखकर जेसन सीरियस टोन में आगे कहता है कि वो एक बिजनेसमैन है, तो जान उसकी हेल्प करे, वो जान की करेगा। जो बात सुनकर जान को फील होता है कि जेसन अपनी जगह ठीक था और उसे शायद कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात पता है। जो बात सोचकर जान कॉशियसली पूछता है कि वो बस
ये एक ही फेवर करेगा, है ना? सिर्फ बैंक्वेट अटेंड करने के बाद जेसन उसे सब सीक्रेट बता देगा, सही? जिस पर जेसन अनहैप्पी एक्सप्रेशंस के साथ दो पल जान को देखकर बेमन से यस कहता है। जिसके बाद जान फ्राइडे नाइट 8 PM जेसन के साथ बैंक्वेट अटेंड करता है, जो वेन्यू बीजिंग का एक 7 स्टार होटल था। जहां जान के कार से बाहर निकलते ही जेसन, जो व्हाइट सूट में था, जान को देखकर कॉम्प्लीमेंट देता है कि जान ब्रेथ टेकिंग ब्यूटीफुल दिख रहा है। जिस पर जान थैंक यू कहता है। दरअसल जेसन जान को पिक करना चाहता था, पर जान ने फर्मली मना कर दिया था क्योंकि वो सिर्फ बैंक्वेट अटेंड करना चाहता था। उसके अलावा जेसन से कोई लिंक नहीं रखना चाहता था। वहीं जेसन के साथ हॉल में एंटर करते हुए जान कई फीमेल्स को आपस में बात करता हुआ सुनता है, जहां वो अपने अपीयरेंस को लेकर कंसर्न्ड थी कि वो मिस्टर वोंग को अट्रैक्ट कर पाएंगी या नहीं। जहां मिस्टर वोंग का नाम सुनते ही जान अपनी ही जगह पर फ्रोज हो जाता है कि तभी जेसन जान के कान में कहता है कि वो बताना भूल गया था कि यीबो भी इस बैंक्वेट में आएगा। जो सुनते ही जान जेसन को देखकर पूछता है कि ये उसने पहले क्यों नहीं बताया था। जहां जान का रिएक्शन देखकर जेसन स्माइल के साथ इनोसेंटली कहता है कि उसे भी बैंक्वेट में आकर ही ये बात पता चली, जिस बात पर जान यकीन नहीं करता और समझ जाता है कि जेसन ने ये सब कुछ जान पूछ कर किया था। तभी जान को देखकर जेसन आगे कहता है कि आज रात के लिए जान इस बैंक्वेट में उसका डेट है, तो जान को जेसन के साथ ही रहना होगा। जो कहकर जेसन की स्माइल और वाइड हो जाती है और वो जान को उसका हाथ पकड़कर हॉल में चलने को कहता है। जिस पर जान मिक्स्ड फीलिंग्स के साथ चारों ओर नजर अपनी दौड़ाता है, पर यीबो को वहां नहीं पाता। जो देखकर जान एक राहत की सांस भरकर सोचता है कि आज अगर यीबो ने जान को जेसन के साथ देख लिया तो वो जान को कच्चा ही चपाकर खा जाएगा। तभी 2 कदम चलकर जान अचानक अपना पेट पकड़कर कहता है कि उसके पेट में दर्द हो रहा है, उसे वॉशरूम जाना है। जो बात सुनते ही जेसन एक तिरछी स्माइल के साथ जान को देखता है और जान को याद आ जाता है कि सेम बात उसने जेसन को एयरपोर्ट पर 6 महीना पहले भी कही थी। जो याद करके जान एम्बैरेस्ड होकर कहता है कि इस बार वो सच कह रहा है और अपनी बात में वजन लाने के लिए आगे कहता है कि लास्ट 2 दिनों से वो उल्टा सीधा बाहर खाना खा रहा है, तो मॉर्निंग से ही उसे प्रॉब्लम है। जो बात सुनकर जेसन कहता है कि वो जान के साथ चलेगा। जिस पर हेल्पलेसली जान जेसन के साथ वॉशरूम की तरफ जाता है और वॉशरूम के अंदर जाते ही जान फौरन यीबो को कॉल मिलाता है, जिस कॉल को यीबो फौरन आंसर करके स्वीटली जान का नाम लेता है। तो जान फौरन अपनी सोच को स्टेबल करते हुए पूछता है कि क्या यीबो आज डिनर पार्टी का बैंक्वेट अटेंड करने वाला है। जिस पर यीबो टीजिंग टोन में पूछता है कि क्या जान उस पर नजर रखना चाहता है। फिर एक हल्की सी स्माइल के बाद यीबो आके कहता है कि जान परेशान न हो, क्योंकि यीबो के पास कोई डेट नहीं है, तो वो पोवन के साथ ही बैंक्वेट अटेंड करेगा। जो जवाब सुनते ही जान को फील हो जाता है कि आज उसकी हालत खराब होने वाली है। तभी जान से कोई जवाब ना पाकर यीबो पूछता है कि क्या हुआ है। जिस पर जान हक लाते हुए बस मैं कहता है, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा था कि कैसे यीबो को बताए कि वो जेसन के साथ उसी पार्टी में है। कि तभी जान खुद को संभालते हुए कहता है कि ये अच्छी बात है कि यीबो के साथ कोई डेट नहीं है। जिस रिस्पॉन्स से सेटिस्फाइड फील करते हुए यीबो कहता है कि अब वो पार्टी में जा रहा है, जान से बाद में बात करेगा। जो सुनकर जान ओके कहकर कॉल कट करके बुरी तरह से घबराने लगता है कि अगर वो इस वॉशरूम से बाहर गया तो यीबो से जरूर टकरा जाएगा। जिसके बाद जान थोड़ी देर सोचकर अपना माइंड मेकअप करके टॉयलेट सीट पर ही बैठ जाता है और ये फैसला करता है कि वो पार्टी खत्म होने तक यहीं बैठा रहेगा। वहीं थोड़ी देर बाद ही जान को जेसन का कॉल आता है, जो जान से पूछता है कि जान अभी तक बाहर क्यों नहीं आया। तो जान कहता है कि अभी उसका नहीं हुआ है, तो जेसन अकेले ही पार्टी में चला जाए, वो बाद में आ जाएगा। जहां जेसन जानता था कि जान जेसन के साथ पार्टी अटेंड नहीं करना चाहता है, पर जान ऐसा कोई बहाना बनाएगा जेसन ने सोचा नहीं था। तभी जेसन हेल्पलेस टोन में कहता है कि क्या जान भूल गया कि उन्होंने क्या डील की थी। जान जेसन के साथ पार्टी अटेंड करेगा और उसके बदले में जेसन वोंग फैमिली का सीक्रेट जान को बताएगा। हालांकि जान वोंग फैमिली का राज जानना चाहता था, लेकिन इस क्रूशल टाइम पर
जान को फील होता है कि यीबो को गुस्सा दिलाने का डर जान के वोंग फैमिली के सच को जानने की इच्छा को पूरी तरह से खत्म कर चुका था। इसलिए जान बिना हेजिटेशन के कहता है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, जेसन वो सीक्रेट अपने पास ही रखे। जो कहकर जान गुड बाय कहकर कॉल फौरन कट कर देता है। जहां अपने फोन का ब्लैंक स्क्रीन देखकर जेसन हैरान रह जाता है और कुछ सोचकर जैसे ही वहां से पलटकर जाने के लिए मुड़ता है, अपनी तरफ यीबो को आता देखकर आईज नैरो करके कहता है कि मिस्टर वोंग को देखे कितना टाइम हो गया था। वहीं जेसन के सामने रुककर यीबो अपनी एक आईब्रो ऊपर करके पूछता है कि क्या जेसन सच में यीबो को देखना चाहता था, जिस सवाल से जेसन को याद आ जाता है कि जान की वजह से यीबो ने जेसन की फैमिली के साथ क्या किया था। उसने जेसन की फैमिली को बस बैंकरप्ट ही नहीं किया था, बाकी कुछ छोड़ा ही नहीं था। जो सब याद करके जेसन कनिंग स्माइल के साथ कहता है कि वो तो यहाँ बस जान के बाहर आने का वेट कर रहा है। जेसन ने यीबो से यहाँ मिलना एक्सपेक्ट नहीं किया था। जहाँ जान का नाम सुनते ही यीबो के एक्सप्रेशंस चेंज हो जाते हैं और वो डीप वॉइस में पूछता है कि जेसन किसकी बात कर रहा है, जिस पर जेसन एक एक शब्द धीरे धीरे कहकर क्लियरली कहता है कि वो यहाँ यीबो के एक्स वाइफ शाओ जा का इंतजार कर रहा है। वहीं अपनी बात से यीबो के डार्क हुए एक्सप्रेशंस को देखकर जेसन यीबो को और गुस्सा दिलाते हुए आगे कहता है कि जान जेसन के साथ पार्टी में आया है। जान और यीबो पहले साथ थे, तो क्या उसके बाहर आने पर यीबो उसे हेलो कहना चाहेगा? जो सुनते ही यीबो ग्लूमी एक्सप्रेशंस के साथ तिरछी स्माइल करते हुए सीधे वॉशरूम में एंटर कर जाता है और जान के कॉल के बारे में सोचता है जो उसने यीबो को किया था। और यीबो अपने मन में कहता है, जान तुम सच में मुझे कितना अननॉयड फील करवाते हो। वहीं यीबो वॉशरूम में एंटर करके एक एक करके सारे क्यूबिकल्स के डोर पर नॉक करने लगता है। जो आवाज सुनकर जान को बैड फीलिंग्स आने लगती है और वो सोचता है कि क्या ये जेसन हो सकता है। लेकिन जेसन की पर्सनालिटी को सोचते हुए जान को फील होता है कि ये जेसन नहीं हो सकता, तो कौन हो सकता है। कि तभी यीबो जान के क्यूबिकल के डोर पर नॉक करता है और एक ही रिदम के स्टीडी नॉक्स को सुनकर जान का दिल धड़कना भूल जाता है, ये रियलाइज करके कि बाहर शायद यीबो है। क्योंकि जान की सिक्स्थ सेंस बहुत स्ट्रांग थी कि तभी जान हिम्मत जुटाकर पूछता है कि बाहर कौन है। जान का काम फिनिश नहीं हुआ है। तभी अगले ही पल यीबो की ग्लूमी वॉइस सुनाई देती है, क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हारी हेल्प करूं? जो आवाज सुनते ही जान को 100% कंफर्म हो जाता है कि बाहर जो खड़ा था वो यीबो ही है। और जान अपने फोरहेड पर मारते हुए खुद से पूछता है कि यीबो ने जान को यहाँ कैसे ढूंढ लिया। लेकिन फिर भी खुद को डिफेंड करते हुए जान कहता है कि ये टॉयलेट है और यीबो को इस तरह का बिहेव नहीं करना चाहिए। अगर यीबो अभी इसी वक्त बाहर नहीं गया तो जान पुलिस को कॉल करके यहाँ बुला लेगा। कि तभी जान की बात को बीच में काटते हुए ही यीबो कहता है, जान क्या तुम खुद बाहर आओगे या मैं दरवाजा तोड़ दूं? चॉइस तुम्हारी है। जो बात सुनकर जान कांप जाता है और सोचता है कि वो तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन चूज करना ही नहीं चाहता। तो गाइस, आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन मैं यहीं रोकती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। तो गाइस, अगर आप सबको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने लाइक्स इस वीडियो पर ज़रूर दीजिएगा और अपने लवली कमेंट्स मेरे साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, उन कमेंट्स में अपने थॉट्स भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो, जो आप हमेशा ही करते हो और मुझे बहुत पसंद आता है। वहीं जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं जल्द लौटूंगी नेक्स्ट वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय।